राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को अंचला एकादशी की हार्दिक बधाई। अंचला एकादशी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आप स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, नहीं तो जो भी स्वरूप आपके पास हो कीजिए। लड्डू गोपाल को हम सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करा लेंगे। इस दिन आप इन्हें शंख से स्नान कराइए तो बहुत ही अच्छा है। दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, तो जैसा आपको सुविधा हो आप कर लीजिए। तो पहले हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे, इसके बाद इनका अंग पोषण करेंगे। तो जो भी आप रखे हैं वस्त्र पहनाने के लिए, हो सके तो पीले रंग का वस्त्र पहनाइए, नहीं तो जो वस्त्र आप उन्हें पहनाएंगे उनसे हम तैयार कर लेंगे। तो पहले आप वस्त्र पहना लीजिए, तैयार कर लीजिए। जो प्रतिदिन का श्रृंगार हम करते हैं वही हम करेंगे, नहीं तो आप कुछ हैवी श्रृंगार भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन उन्हें हम उनकी बांसुरी दे देंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे और जो जल हमने स्नान कराया है उस जल को हम किसी पौधे में सींच देंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक आप घी का जलाइए या तिल के तेल का, आपकी मर्जी हो, लेकिन सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाइएगा, तिल के तेल का ले सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, आज मैंने आपके निमित्त यह व्रत किया है या कर रही हूँ। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को तैयार तो पहले ही कर चुके थे, वस्त्र पहना लिए थे। अब हम श्रृंगार करने के बाद तिलक लगाएंगे। तो आप चंदन का तिलक लगाइए या फिर आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। फिर हम तिलक पे तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन तिल का ही उपयोग करना है। तो हम थोड़ा सा तिल दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि दीपक में तिल जितना चटकता है हमारे कष्ट उतने ही दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको दीपक में भी थोड़ा सा तिल डालना है। इसके बाद हम तुलसी समर्पित करेंगे। तो नारायण को तुलसी आप ज़रूर समर्पित कीजिए। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी का भी व्रत होता है, तो तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले तोड़ कर ही आप पानी में रख दें तो वह बासी नहीं होगी। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल हमारे पास हो हम वो फूल समर्पित करेंगे। तो बहुत ही आसानी से जो भी फूल आपको मिल जाए, पीले रंग का फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है। एकादशी के दिन पीले रंग का खास महत्व होता है, तो जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आप फूल समर्पित कीजिए एकादशी की पूजा के लिए। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास भोग हो वो भोग समर्पित कीजिए, लेकिन एकादशी के दिन फल का ही भोग समर्पित किया जाता है, अन्य का भोग इस दिन नहीं लगाया जाता है। और जो भी भोग हम लगाएंगे उसमें हम तुलसी के पत्ते ज़रूर समर्पित करेंगे। यह पूजा हम अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं, इसलिए हमने गणेश जी की प्रतिमा अलग से नहीं लगाई है। मंदिर में गणेश जी विराजमान पहले से ही हैं और गणेश जी को हम बिना तुलसी वाला भोग लगाएंगे। फिर हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो यहाँ जेठ और बैसाख के महीने में मैं मिट्टी के पात्र में ही जल रखती हूँ। आपके पास जो भी लोटा हो उसमें भी तुलसी पत्ता डालकर आप जल ज़रूर रख दें। भोग समर्पित करने के बाद जल ज़रूर समर्पित किया जाता है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे और हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुनेंगे। तो हाँ, इस दिन हाथ में आप तिल ही लें या फिर केवल फूल ले लें। अगर आपके पास तिल नहीं हो तो अक्षत ना लें, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम हाथ जोड़कर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा, या फिर आपके पास किताब हो तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम जो फूल लिए थे वो नारायण के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़ा सा तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे, जिससे हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम एकादशी का व्रत करते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, यही आरती हम करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए। इसके बाद हम आचमन देंगे। तो जब तक आप पूर्ण आचमन नहीं देते हैं तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं होती है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे प्रभु, पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें। और इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। फिर हम दक्षिणा निकाल लेंगे। तो जो भी दक्षिणा आप चाहें यहीं पर रख सकते हैं, या फिर जो दान का सामान हम निकालते हैं द्वादशी के दिन दान करने के लिए उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर मेरा जगह नहीं है, इसलिए हम दक्षिणा अलग से रख देते हैं। मंदिर में उतनी सारी जगह नहीं है, इसलिए हम दक्षिणा, दाल चावल जो भी आप निकालते हैं हम अलग से रख देंगे और दक्षिणा भी हम उसी में डाल देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। तो इस तरह से हमारी अंचला एकादशी की पूजा पूरी हो गई। आपको मेरे अंचला एकादशी पूजा का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।